बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान के पास जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इससे अता की हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ बंदे का ईमान होता है। बंदे के पास रुपया पैसा है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे कीमती चीज़ बंदे का ईमान है। एक सहाबी रसूल है हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये इस्लाम लाने के लिए जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए ना, तो इस्लाम लाने के बाद अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, ईमान लाने से पहले जो मैंने नेक काम किए, अच्छे काम किए हैं, कि अल्लाह उनका अजर भी मुझे देगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ सासा, तुमने कौन से अच्छे काम किए हैं? तो हज़रत सासा बिन नाजी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़माना जahलियत में जब आप इस्लाम लेकर नहीं आए थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक़्त आप कहते हैं कि मेरे 2 ऊँट गुम हो गए और मैं अपने तीसरे ऊँट पर बैठकर अपने ऊँटों को ढूंढने निकला। आबादी से दूर मुझे अपने 2 ऊँट मिल गए। एक शख्स ने उनको बांधा हुआ था और उनके आगे चारा डाल रहा था। तो मैंने उस शख्स से कहा कि ये दोनों ऊँट मेरे हैं, गुम हो गए हैं। वो शख्स कहता है कि अगर आपके हैं तो आप ले जाओ। हज़रत सासा कहते हैं कि मैं बैठा था, उसने मुझे पानी ला कर दिया। एक बच्चा आया तो उसने आकर बताया कि बेटी की वलादत हुई है। तो हज़रत सासा कहते हैं कि इस शख्स के तेवर बदल गए, इसको बड़ा नागवार गुजरा कि मेरे घर में बेटी क्यों हुई है। तो हज़रत सासा कहते हैं कि अगर बेटा होता तो फिर तुम क्या करते? तो ये शख्स कहने लगा कि अगर बेटा होता तो मैं मेरी शान बढ़ाता, मेरी काम काज में मेरी मदद करता। तो हज़रत सासा कहते हैं कि अब बेटी हुई है तो इसका क्या करोगे? तो ये शख्स कहने लगा कि ज़माना जahलियत का दौर था और ये ऐसा दौर था कि जिस वक़्त में ज़िंदा बच्चियों को पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं कि अब बेटी हुई है तो इसका क्या करोगे? तो ये कहने लगा कि मैं इसको जल्द से जल्द ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दूँगा। तो हज़रत सासा कहते हैं कि फिर तुम्हें क्या हासिल होगा? ये शख्स कहने लगा कि मैं ये पसंद नहीं करता कि किसी को अपना दामाद बनाऊं और उसकी मैं ख़ातर मदारत करूं। तो हज़रत सासा कहते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि अपनी बेटी मुझे दे दो, तो क्या तुम अपनी बेटी मुझे दे दोगे? ये शख्स कहने लगा कि इसके इवज़ तुम मुझे क्या दोगे? हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं कि मेरे ये 2 जो ऊँट हैं ये तुम ले लो। ये कहने लगा कि नहीं, जिस ऊँट पर तुम बैठ के आए हो ना, ये भी मुझे दे दो, मेरा मुलाज़म तुम्हें छोड़ आएगा और ऊँट वापस ले आएगा। हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं कि मैं या रसूल अल्लाह, मैं रज़ामंद हो गया। मैंने तीनों ऊँट देकर उसकी बच्ची ले ली और वो बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, मेरे सीने पर खेलती, मेरे बालों को वो खींचती। आहिस्ता आहिस्ता उससे मुझे लगन हो गई, उससे मोहब्बत हो गई। मैंने उसे बेटियों की तरह पाला। फिर ऐसा हुआ कि जिसके यहाँ भी बेटी पैदा होती तो मैं पहुँच जाता। 3 ऊँट लेकर जिस कबीले के यहाँ भी मुझे पता चलता कि ये बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते हैं, मैं 3 ऊँट देकर उसकी बच्ची हासिल कर लेता। मुझे अच्छे कामों का चस्का पड़ गया, नेक कामों की मुझे लगन लग गई। तो हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आंगन में 360 बच्चियाँ हैं, 360 बच्चियाँ। आज किसी के यहाँ 3-4 बच्चियाँ हो जाएं तो उसको फ़िक्र लाहक हो जाती है कि मेरा क्या बनेगा। हालांकि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। तो हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे सहन में, मेरे घर में 360 बच्चियाँ हैं। तो जब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना ना, तो आपकी चश्माने मुबारक से, आपकी आंखों मुबारक से आंसू रवां हो गए और आप उठे, हज़रत सासा को सीने से लगाया और फरमाने लगे कि या सासा, अल्लाह को तेरा ये काम इतना पसंद आया है कि अल्लाह ने इसके इवज़ तुम्हें ईमान की कुव्वत, ईमान की दौलत नसीब फरमा दी है। यानी ईमान ऐसी कीमती चीज़ है कि दुनिया की कोई नेमत, कोई आसाइश, कोई सहूलत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो हज़रत सासा बिन नाजिया से फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया कि या सासा, ये जो अल्लाह ने तुमने ईमान दे दिया है ना, तो अल्लाह ने ये तुम्हारे ये अच्छे कामों की अजर की वजह से दे दिया है कि अल्लाह को तुम्हारा काम, ये काम इतना पसंद आया है कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान जैसी दौलत नसीब फरमा दी है। और ईमान सबसे कीमती चीज़ होती है। तो
آخرت میں اللہ تمہیں تمہاری جولی مرادوں سے بھر دے گا، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس اعتقاد نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے اعمال نہیں ہیں، ہم اللہ کے آگے جھکنا نہیں جانتے، تو پھر ہماری ساری نعمتیں، ساری سہولتیں وہ بیکار ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی قدر کیا کریں اور خود کو کم تر نہ سمجھا کریں۔